डीएनए में अब अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं और अपने इस विश्लेषण की शुरुआत हम सामान्य ज्ञान के एक सवाल से करेंगे। सवाल ये कि क्या आप जानते हैं हिंदू पंचांग में वर्षा ऋतु के महीने कौन से होते हैं? हिंदू पंचांग या कैलेंडर में 6 तरह की ऋतुएं होती हैं, जिसमें श्रावण और भाद्रपद यानी सावन और भादों को वर्षा यानी बरसात का महीना कहा जाता है। और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो सितंबर का यह महीना हिंदू पंचांग का भाद्रपद या भादो महीना ही है। लेकिन इस बार यह महीना वर्षा ऋतु का नहीं बल्कि ग्रीष्म ऋतु का एहसास दिला रहा है, क्योंकि इस बार सितंबर के महीने में मई वाली फील आ रही है। और इस कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। जी हां, वही क्लाइमेट चेंज जिसके बारे में आप सिर्फ वैज्ञानिकों की चेतावनी या फिर मीडिया रिपोर्ट्स में सुनते आए हैं, लेकिन अब वो क्लाइमेट चेंज आपसे बदला लेने उतर आया है। और यकीन मानिए, मौसम के मूड में आया ये चेंज हम सबको बहुत भारी पड़ने वाला है। और इसीलिए आज आपको हमारा ये विश्लेषण पूरे परिवार और दोस्तों के साथ जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे खतरे के बारे में आगाह करने वाले हैं जिसका सामना हमारी आने वाली पीढ़ियों को नहीं, खुद हमें ही करना है, और वो भी बहुत जल्द। दिल्ली में सोमवार यानी 4 सितंबर पिछले 85 सालों में सबसे गर्म दिन रहा। सोमवार को राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और यह तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। इससे पहले ऐसा वर्ष 1938 में हुआ था। जरा सोचिए, 40 डिग्री सेल्सियस, वो भी सितंबर में। वैसे सिर्फ सितंबर ही नहीं, अगस्त का भी यही हाल रहा। मौसम विभाग के अनुसार यह अगस्त बीते 100 वर्षों का सबसे सूखा और गर्म अगस्त रहा। इस बार अगस्त में सामान्य से 36% कम बारिश हुई। अगस्त महीने में देश भर में सिर्फ 161.7 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड की गई और वर्ष 1901 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। वैसे मॉनसून के सीजन में जुलाई के बाद सबसे ज्यादा बारिश अगस्त में ही होती है। मौसम विभाग के अनुसार अगस्त महीने में औसतन 255 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है, जो पूरे वर्ष होने वाली बारिश का 22% है। लेकिन उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाकों की बात करें तो इस बार अगस्त के 20 दिन तो ऐसे रहे जिनमें बारिश हुई ही नहीं, और इसकी वजह से दक्षिण भारत में 61%, मध्य भारत में 44% और उत्तर पश्चिमी भारत में 35% तक कम बारिश हुई है। अगस्त तो अगस्त, अब सितंबर का शुरुआती हफ्ता भी सूखा बीत चुका है, और अगर अब भी सामान्य बारिश नहीं हुई तो इस कमी की भरपाई मुश्किल हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार बारिश में आई इस कमी का असली विलन एल नीनो है। एल नीनो उस स्थिति को कहा जाता है जब प्रशांत महासागर में पेरू के पास समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। यह गर्म पानी हवाओं और तूफानों के साथ हिंद महासागर की तरफ बढ़ता है, और इस गर्म पानी की वजह से हिंद महासागर से उठने वाली मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ने लगती हैं, और मानसूनी हवाओं के कमजोर होने की वजह से भारत में सूखे या फिर सामान्य से कम बारिश का खतरा बढ़ जाता है। वैसे एल नीनो के पैदा होने में भी इसी क्लाइमेट चेंज का ही हाथ है, और इसकी वजह से ही कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ आ रही है। यह बदलाव क्या है, इसे आप इन 2 तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। ये दोनों ही तस्वीरें अगस्त की हैं। एक तस्वीर हिमाचल प्रदेश की है, जहां बारिश की वजह से आपदा जैसे हालात पैदा हो गए, जबकि दूसरी तस्वीर दिल्ली की है, जहां लोग गर्मी में पसीना पोंछते नजर आ रहे हैं। यानी मॉनसून के सीजन में कहीं बारिश रिकॉर्ड तोड़ रही है तो कहीं गर्मी, और इसकी वजह है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जिनके बारे में हम बातें तो करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ बातें ही करते हैं और कुदरत की इस वार्निंग को समझने की कोशिश ही नहीं करते, जबकि धरती हमें बार बार चेतावनी दे रही है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ऐसा भी नहीं है कि इसका असर सिर्फ भारत पर दिख रहा है, इसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। यूरोपियन यूनियन भी मान रहा है कि बीते 5 वर्षों से यूरोप के कई हिस्सों में औसत से 20% तक ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और बढ़ती हुई गर्मी की वजह से यूरोप और अमेरिका के जंगलों में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं।
बढ़ती हुई गर्मी ने यूरोप के उन देशों के भी पसीने छुड़ा दिए हैं जिन्हें आमतौर पर ठंडी आबो हवा के लिए जाना जाता था। फिर चाहे वो ब्रिटेन हो या इटली या फिर फ्रांस, इस वर्ष गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको आने वाले खतरे से आगाह करना है। इस खतरे से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि दुनिया के सब देश मिलकर धरती के तापमान को बढ़ने से रोकें। और अगर हम सब मिलकर ऐसा कर पाते हैं तो यह खतरा टाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए हर किसी को एक साथ आना होगा। सितंबर का पहला हफ्ता बीतने को है। दिल्ली की तरह सूखा सूखा निकल गया और अब सितंबर झुलसा रहा है। दिल्ली ही नहीं, उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर हिस्से सितंबर में मई वाली गर्मी से बेहाल हैं। सितंबर में 40 डिग्री वाले टॉर्चर से लोग हैरान हैं, परेशान हैं और सड़कें सुनसान हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से गर्मी और उमस ने लोगों के पसीने छुड़ाए हैं। इस साल सितंबर के महीने ने बीते 85 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। बीते सोमवार दिल्ली का जो तापमान है वो 4.1 दर्ज किया गया। मौसम विभाग की अगर माने तो आखिरी बार ये तापमान सितंबर के महीने में 40 डिग्री के पार सन 1948 में गया था, जिसके बाद इस साल सितंबर के महीने ने रिकॉर्ड तोड़ा और तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच गया। दिल्ली का जो कनॉट प्लेस लोगों की चहल पहल से गुलजार रहता है, अब वहाँ सन्नाटा पसरा है। जो लोग किसी तरह हिम्मत जुटाकर बाहर निकले, वो भी गर्मी से जूझते नजर आए। आज गर्मी ना कि पसीने पोंछते पोंछते आप सोचो कि पूरा हैंकी, यू कैन से कि पूरा स्वेट हो जाता है। वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इवन सितंबर के मंथ में तो इतनी गर्मी होती भी नहीं है, बट इस टाइम पे बहुत गर्मी है। क्या कुछ परेशानी हो रही है? आप लोग घर से बाहर निकले हैं, मन नहीं करता निकलने का, मार्केट जाने का मन हो तो हम स्किप कर देते। परेशानी तो बहुत बच्चों के साथ हो रही है, गर्मी इतनी है, बाहर निकलने का मन नहीं करता, अंदर ही बात हम क्या करें, अंदर भी कितना बैठे रहे। हम कहते थे कि एसी एक लग्जरी होता है, बट आज के टाइम में तो एसी नेसेसिटी बन चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक ये सब प्रशांत महासागर में बने अल नीनो का किया धरा है। अल नीनो की वजह से मॉनसून वक्त से पहले ही कमजोर हो गया है और अब हवाओं में उतनी नमी भी नहीं बची है। अगस्त के महीने में कम बारिश और साफ आसमान की वजह से दिल्ली समेत उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ता चला गया। जो इसकी मुख्य वजह थी, हमारे पास देखेंगे कि रेनफॉल एक्टिविटी में काफ़ी कमी हो चुकी थी। लास्ट 10 डेज़ में कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल हुई नहीं है और जो हवाओं की दिशा है वो नॉर्थ वेस्ट चल रही है, उसमें कोई मॉइस्चर हमारे पास अवेलेबल नहीं है और इनके चलते और आसमान साफ़ होने के चलते जबकि सन की लाइट आ रही थी, टेम्परेचर में काफ़ी सिग्निफिकेंट वृद्धि हुई थी, तो जो कि हमारे पास ऑल टाइम सेकेंड हाईएस्ट रिकॉर्ड बना था। हालांकि राहत की बात यह है कि अगले कुछ दिन तक दिल्ली के आसमान पर बादल दिख सकते हैं और तापमान थोड़ा सा गिर सकता है, लेकिन ये राहत सिर्फ फौरी राहत है, क्योंकि बादल भले ही हो, बारिश की संभावना ना के बराबर ही है। देखिए, दिल्ली का अगर हम बात करते हैं तो मुख्यतः हमारे पास ज़्यादातर बादल छाए रहेंगे और जिसके चलते तापमान में हमारे पास कमी आएगी और जो टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच गया था, कल देखेंगे थोड़ा सा उसमें गिरावट आई थी और आगे आने वाले में थोड़ा सा गिरावट आएगी। लगभग 36 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 8, 9, 10 तारीख में बना रहेगा। जो वेदर है वो कम्फर्टेबल रहेगा। हालाँकि रेनफॉल होने की कोई बहुत सिग्निफिकेंट हमारे पास संभावना नहीं है। इक्का दुक्का जगह डीजल हो सकता है, तो वो कोई अलर्ट नहीं है। नेचर के नेचर में आए इस चेंज की वजह है क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन। और इस परिवर्तन का असर सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया महसूस कर रही है। यूरोप के जो देश ठंडी आबो हवा और खुशगवार मौसम के लिए जाने जाते हैं, अब वो भी गर्मी से बेहाल हैं। So I think probably the unpredictable nature of it is a little bit alarming, and I mean, day to day, it makes it quite hard to kind of plan things ahead. Yeah, temperatures in now, this time of year, it's not right. There's definitely something amiss at the moment. I think we should take it more serious as it's getting worse and worse. सितंबर का महीना चल रहा है, लेकिन ब्रिटेन के कई हिस्सों में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। गर्मी से बेहाल जनता समंदर की तरफ दौड़ लगा रही है।
कोई रेत में गले तक धंसा बैठा है तो कोई आइसक्रीम के सहारे गर्मी को मात देने की कोशिश में जुटा है। अमेरिका के एरिजोना में भी हालात अलग नहीं है। यहाँ भी तापमान 30 डिग्री के आसपास है और लोग सितंबर में पड़ रही इस गर्मी से हैरान हैं। सितंबर में मई जैसी गर्मी सामान्य तो बिल्कुल नहीं है और ये बात दुनिया भर के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में जब G20 देशों के नेता एकजुट होंगे तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर भी मंथन जरूर होगा। लेकिन अब जरूरत मंथन की नहीं, एक्शन की है। दिल्ली में महज कुछ दिनों के अंदर ही G20 की बैठक होने वाली है। इस साल G20 के बैठक का थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखा गया है, यानी कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इस पूरे बैठक में कई वैश्विक हित के कई मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का भी होने वाला है। और ये बैठक दिल्ली में तब होने वाली है जिस महीने दिल्ली ने गर्मी के मामले में 85 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि विश्व भर के कई जगहों पर इस साल गर्मी की वजह से बहुत सारी परेशानी जो है वो लोगों को झेलनी पड़ी है। देखना ये है कि इस पूरे बैठक में क्लाइमेट चेंज को कितनी गंभीरता से लिया जाता है, क्या कुछ चर्चाएं होती हैं, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है उसमें लोगों को सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि एक्शन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। क्लाइमेट चेंज पूरे विश्व के लिए एक बड़ा खतरा बन के बाहर निकल रहा है। अनुष्का गर्ग, ज़ी मीडिया, दिल्ली।